डेटिंग कल्चर 2023/24 बिकॉज 2024 आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर। अगर ये वीडियो 2024 में आ रहा है बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट अपलोड शेड्यूल इज प्रीटी फक्ड अप जस्ट लाइक माई चैनल रीच ग्रोथ एंड माई ओवरऑल लाइफ। शक मेरे यारा तू कर ले दोबारा बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा। संग रहने के शाम सवेरे क्या करने हैं वादे बतेरे है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो एक साथ फेरे। तूने जवानी में सीखा ना जाने कहाँ का सलीका जो पहले ही ब्रेकअप में दिल ने तेरे की वक्त कर दिया। एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारों प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटिंग कल्चर, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत वगैरह के बारे में, जिससे मेरा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फ्रीडम टू स्पीच। इवन तो ये बहुत बड़ी आयरनी है बिकॉज जो लोग गलत आवाज़ उठाते हैं वो जेल में होते हैं और जो सही आवाज़ उठाते हैं वो स्वर्ग में होते हैं क्योंकि उन्हें मरवा दिया जाता है। साथ तू ना हो मेरे साथ तो गुजरे ना रात, दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए। डेटिंग का मतलब क्या होता है? जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। क्या मार्च हो रहा है सच्ची में? वेल 2023 से तो इट डजेंट मैटर कि तुम लड़का और लड़की कोई भी जेंडर हो सकता है, जैसे कंट्रोलर और फोन। अगर ये एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बहनचोद डेटिंग कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होता। आई मीन अगर ये एक दूसरे को डेट कर रहे तो ये डेटिंग कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? डेटिंग का मतलब ये होता है जब एक लड़का और लड़की को एक दूसरे की फीलिंग्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है डेटिंग का मतलब। ऐसे तो सब डेटिंग कर रहे हैं। बहनचोद डेटिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली? आधे लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। डेटिंग का बेसिकली मतलब होता है जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। दोनों म्यूचुअल होना चाहिए। एक तरफा को डेटिंग नहीं बोलते, उसको वन साइडेड लव बोलते हैं। समझ रहे हो? एक तरफा प्यार। कभी किया है, कभी सोचा है, क्या मजा है। देखा नहीं तूने अभी जादू हुआ क्या, दोनों जहां 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 गए ठहर। तुम्हें मतलब पता है रिलेशनशिप और डेटिंग आर द सेम थिंग। बेसिकली रिलेशनशिप इज द बिग टॉपिक, डेटिंग उसके अंदर आता है। अगर तुम लोग डेटिंग कर रहे हो तुम रिलेशनशिप में हो। समझे? बेसिकली डेटिंग इज कच्चा बिल। इट्स कच्चा, लाइक तुम अभी डेटिंग कर रहे हो लेकिन तुम रिलेशनशिप में नहीं हो। रिलेशनशिप इज लाइक पक्का बिल, स्टैम्प कि तुम अब ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हो। अनऑफिशियल डेटिंग, ऑफिशियल डेटिंग, बहनचोद क्या है ये सब? Like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. यू नो पुराने ज़माने में उन 90s में फर्स्ट साइट फर्स्ट लव वाली चीज़ लेजिट सेंस बनाया करती थी, लेकिन आज के टाइम पर नहीं बनाती। एंड यू नो व्हाट, मैं ब्लेम भी नहीं करता किसी को। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक लड़की है, शी हैव अ स्ट्रेट होप कि वन मैन, एक ही लड़के से ब्याह करूंगी, उसी से शादी करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज उसे एक ऐसा लड़का पसंद आएगा जो चूती है, वो है जो मजे लेना चाह रहा है। डेटिंग होएगी, ठीक है, डेटिंग होएगी, रिलेशनशिप होएगा, फिर ब्रेकअप हो जाएगा। ऐसा 3-4 बार होएगा। वो 3-4 बार होप लगाएगी कि ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है। फिर 5वीं बार तक वो लड़की खुद प्ले गर्ल बन जाएगी बिकॉज यू नो ट्रस्ट की मैच हो जाती है। ट्रस्ट जो होता है ना उसमें मैच हो जाती है लड़की की। और ये लड़का लड़की दोनों में होता है। जो शरीफ लड़के होते हैं वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जो फिर लड़कियां होती है ब्रोकन गर्ल जिन्हें प्ले बॉय तोड़ देते हैं, वो कमिटमेंट बिलीव नहीं करते उस लड़के पे। उस लड़की को तो ये लगेगा ना कि बहनचोद ये लड़का भी वापस से ट्रस्ट तोड़ेगा। अब इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, ना ही लड़के की गलती है। गलती है बहनचोद प्ले बॉय की, ठीक है, इस प्ले बॉय की। ये सारा बहनचोद मजा लेने आता है, ये शुरू से बिगड़ा हुआ है। प्ले बॉय के टाइप होते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ। प्ले बॉय के टाइप होते हैं। एक होता है बहनचोद पैदा हुआ प्ले बॉय, ठीक है, ये शुरू से इनिशियल प्ले बॉय है। इसका मेन पर्पज ये है कि इसको मजे करने, शादी करेगा घर वालों की मर्जी से। ये अभी कर रहा है टाइम पास लड़कियों के साथ, मौज मस्ती फुल। ये है इनिशियल प्ले बॉय। दूसरा होता है कंडीशनल प्ले बॉय। जो प्ले बॉय बन जाता है कंडीशंस की वजह से, वो जो उसका सच्चे प्यार से ना दिल उठ जाता है, ये है। और तीसरा बस दो ही है। एक होता है जो पहले से ही है, और जो ये पहले से ही होते हैं ना, ये
टेक्निकली इंटरकनेक्टेड है कंडीशनल प्ले बॉय से। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब हम स्टार्ट करेंगे कहानी इनिशियल प्ले बॉय इनिशियल प्ले गर्ल से। इनिशियल प्ले बॉय से स्टार्ट करते हैं, जिससे हम कंडीशनल प्ले बॉय कंडीशनल प्ले गर्ल बनाएंगे। तो एक होता है इनिशियल प्ले बॉय, हम उसका नाम ले गए एंचो ईवो फॉक्स। तो एंचो ईवो फॉक्स को मिलती है एक अच्छी खासी नॉर्मल गर्ल जो सच्चा प्यार एक्सपेक्ट कर रही है। तो एंचो ईवो फॉक्स लेता है उस गर्ल के मजे, लाइनें सुनाएगा, गाने सुनाएगा। एंचो उसको 2-3 महीने बहुत प्यार करेगा, चौथे महीने हो जाएगा वो बोर। चौथे महीने उसे मिल जाएगी गर्ल टू, बिकॉज शी इज मोर प्रिटी आई गेस, बिकॉज उसको उस गर्ल से अटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन बस टाइम पास था तो अटैचमेंट तो होएगी नहीं। दूसरा बंदा, उसे दूसरी गर्ल मिल जाएगी तो वो उसके पास जाएगा। जो पहली गर्ल थी उसका दिल जाएगा टूट, लेकिन उसको अभी भी सच्चे प्यार पे थोड़ा सा होप है। तो एंचो उसको मिलेगा एक और प्ले बॉय, इनिशियल प्ले बॉय एंचो खेल रहे गेम। वो इनिशियल प्ले बॉय वापस से वो उस गर्ल जो एक बार ब्रेकअप कर चुकी है इनिशियल ईवो फॉक्स से, अब उसको मिलेगा एंड क्या नाम दो, लस्सी, अमूल लस्सी। ठीक है, अमूल लस्सी है इनिशियल प्ले बॉय 2, और वो ब्रोकन गर्ल को मिलेगा और उससे वापस मजे लेगा। वो गर्ल वापस से बिलीव कर लेगी, बिकॉज चलो अभी भी है थोड़ा सच्चा प्यार में बिलीव, कहते कि यही है जो है, इससे शादी करूंगी। लेकिन वो वैन जो अमूल लस्सी वापस लेगा मजे 3 महीने तक। चौथे महीने वैन उसको मिल जाएगी वापस से एक सुधरी हुई गर्ल, उसके पास जाएगा, इस लड़की का दिल टूट जाएगा दूसरी बार। तीसरी बार तक ये लड़की बन जाएगी कंडीशनल प्ले गर्ल, बिकॉज शी इज लाइक कि सामने वाला मजे ले रहा तो फिर अब माँ चुदा है, सच्चा प्यार मुझसे हो नहीं रहा, सामने वाले से भी नहीं हो रहा, मजे ही ले लेती हूँ। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। अब हम आते हैं ब्रोकन गर्ल, ब्रोकन बॉय जो अभी भी सच्चे प्यार में बिलीव करता है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज, बिकॉज उसका ट्रस्ट 3-4 बार टूट चुका है। सेम गोज विद द गर्ल। और फिर आते हैं भोले लड़के, अभी जो नॉर्मल लड़के हैं जिनका अभी तक चूथा नहीं कटा। नॉर्मल लड़के और ब्रोकन गर्ल का हम रिलेशनशिप देखते हैं। अब उसमें उस गर्ल की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उस बॉय की दिक्कत है। उस गर्ल के साथ ऐसा हुआ है कि वो ऑफ कोर्स उसके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल है, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा। बात रहती है उस बॉय की। अब देखो, अगर वो बॉय लेजिट में प्यार करता ना, अगर वो बॉय लेजिट में प्यार करता तो ही विल वेट फॉर दैट गर्ल टू हील। अगर वो उससे लेजिट कनेक्टेड है, अगर वो लेजिट वन वुमन आदमी है, एंड इफ ही कांट वेट, अगर वो वेट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो प्यार नहीं करता। सिंपल सी बात है। अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो फिर तुम मैन जो प्यार नहीं करते। ये एक चीज़ है, एक बहुत ही लिटिल कंडीशन है कि तुम्हें बस वेट करना है कि वो गर्ल एक पॉइंट पर तुम पे ट्रस्ट करेगी। 4 महीने, साल, ठीक है, रहेगी तुम्हारे साथ, डेटिंग करेगी, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, बिकॉज अभी उसको ट्रस्ट इश्यूज है। तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम सोचो कि ऐसा क्यों है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा इसके साथ, मैं हमेशा सही रहूंगा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम अच्छे हो, वो भी अच्छी, तुम उसको दो, अच्छे से करो, लेकिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसका दिल टूटा हुआ है, उसका पास्ट नहीं था ठीक एक्सेस के साथ, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। सो एज अ गुड गाय यू शुड वेट फॉर हर। यार असल में है प्यार हुआ जो इस बार, तो दिल के इरादे सूफियाने हो गए। एफेक्शन में क्या होता है, तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है, तुम मुझसे बात करते हो, इनफैक्ट तुम उससे डेट भी कर रहे हो, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करते, बिकॉज तुम्हें स्टिल दूसरी लड़कियों के ख्याल आ रहे हैं कि भाई वो तो बहुत सुंदर है, और कभी इससे ब्रेकअप हो गया तो, अगर तुम्हें ख्याल आता है कभी इससे ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं चल सकता, इट वॉन्ट वर्क। अगर तुम्हें ख्याल आता है कि नहीं यार ये तो चलेगी नहीं, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, शी लीव, तो तुम हो क्यों? अभी छोड़ दो ना, फिर बाद में तो छोड़ना ही है, अभी छोड़ दो फिर। सिंपल चीज़ है, अगर तुम्हें बाद में छोड़ना है तो फिर अभी छोड़ दो ना। सबसे परफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो सकता है, तुम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो। इट डजेंट मैटर कि सामने वाला ब्रोकन है, ओके, इट डजेंट मैटर उसका पास्ट कैसा है, यू शुड लव हु शी इज। आई नो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे, आज का टाइम है जो इतना मादर छोड़ टाइम है, किसी पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, और तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई मैं पक्का नहीं जाऊंगा, तो समझती क्यों नहीं है, तुम ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। टाइम ट्रस्ट ये देना पड़ता है। दो, तुम डरो मत, यू शुड नॉट गेट स्केर्ड कि लाइक वो चले जाएगी, वो चला जाएगा ना। एफेक्शन दिखाओ, प्यार दिखाओ, ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा। मैं ये देखता हूँ कि अरे भाई मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, उसको ये ना लगे कि मैं चेप हो रहा हूँ। अरे तुम एफेक्शन दिखाने में क्या चेप हो रहा हूँ, दिखाओ। तुम सामने वाले की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अपनी गारंटी ज़रूर ले सकते हो। तुम ये श्योर नहीं हो कि सामने वाला मेरे साथ रहेगा नहीं या नहीं रहेगा, लेकिन तुम सामने वाले को ये श्योर जरूर कर सकते हो कि तू रहे ना रहे, मैं ज़रूर रहूँगा तेरे साथ। भले ही तो मुझसे शायद इतना प्यार नहीं करती जितना मैं तुझसे करता हूँ, लेकिन आई विल वेट, क्योंकि एक पॉइंट ज़रूर आएगा जब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, एंड मैं उस चीज़ के लिए वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कितना भी टाइम लग जाए।
अब उम्र भर तेरे इश्क का मुझे करना हक अदा है, थी तलब मुझे एक जाम की, मिला पूरा मैं कदा है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो 2023 में 24 में बहुत कम हो गई है। कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं बस फ्लेक्स करने के लिए कि लाइक उनके पास बंदी है, उनको कूल लगना होता है अपने ग्रुप में कि वाह भाई मेरे पास भी बंदी है, ये वो। सबसे वर्स्ट और टेक्निकली प्ले गर्ल प्ले बॉय वाला है, सच्चा प्यार कुछ नहीं है। दूसरे आते हैं बस टाइम पास करने के लिए, उनको होता है कि चलो मज़े वज़े ले लेता हूँ फिर ब्रेकअप कर लूँगा। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है। मेरे को समझ नहीं आता कि जो ये टाइम पास वाले रिलेशनशिप ही होते हैं इसमें लोग आई लव यू क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर तुम लेजिट प्यार करते हो तो बाद में छोड़ते क्यों? जब तुम्हें पता है कि ये नहीं चलने वाला है, इट विल एंड, देन व्हाई द फक यू आर इन अ रिलेशनशिप? तुम्हें पता है कि मैंने इसको छोड़ ही देना है, मैंने किसी और को बाद में प्यार करना है, तो फिर इसको क्यों आई लव यू रख रहे हो? गलत कह रहा हूँ कुछ? रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लड़का लड़की के दे आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि हो ट्रस्ट इश्यूज वगैरह आर कॉमन प्रॉब्लम्स, और उनसे मेरे को या किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तुम्हें समझना चाहिए उसका कैसा रहा पास्ट, उसकी जगह खुद को रख के देखो। मुझे नहीं पता, तुम्हारे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं मेरे ओपिनियन से, सो वो अलग बात है, लेकिन ऑफकोर्स भाई प्यार तो एक ही लड़के से होता है ना। अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो अलग बात है, उसमें तो इलीगल है जो 4 बेगम।